के पिछले 14 दिन से चल रहे पालिका परिषद, नगर निगम और फायर कर्मचारियों के आंदोलन हड़ताल के संदर्भ में मैं हरियाणा के सभी नागरिकों से सामाजिक, धार्मिक और RWA व व्यापारिक तथा दलित संगठनों, किसान, मजदूर, कर्मचारी संगठनों से अपील करता हूं कि प्रदेश का सफाई कर्मचारी अपने हक, अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। आप सब जानते हैं कि पिछले अप्रैल में फायर के कर्मचारियों ने अपने 2 शहीद भविचंद रणवीर को न्याय दिलाने के लिए 37 दिन हड़ताल की थी। सरकार ने उन परिवारों को 50-50 लाख रुपए देने का और पक्की नौकरी देने का वायदा किया था, जो पूरा नहीं किया। सफाई कर्मचारियों ने भी 1 मई से हड़ताल की और दोनों हड़तालों का 13 मई को सरकार के साथ समझौता हुआ। सरकार ने कच्चे पालिका रोल, दैनिक वेतनमान पर लगे अन्य ग्रुप DC के कर्मचारियों को पक्का करने, फायर के अनुबंधित ड्राइवर फायरमैनों को पक्का करने पर सहमति बनाई थी, ठेका खत्म करने पर सहमति बनाई थी और भर्ती करने पर सीवर सफाई कर्मचारी की सहमति बनाई थी। क्योंकि सरकार ने ग्रुप DC की भर्तियां की हैं, सफाई सीवर कर्मचारियों की भर्ती नहीं की। यूनियन के द्वारा सामाजिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए सरकार से ये अनुरोध किया था कि सफाई कर्मचारियों का ठेका और भर्ती की जानी चाहिए, ठेका खत्म, भर्ती की जानी चाहिए। इस पर सरकार ने सहमति बनाई। कुल 17 मांगों पर हमारा फैसला सहमति के साथ हुआ। हमने बाकायदा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में इस समझौते का जिक्र किया। सरकार ने भी इस पर अपनी मौन सहमति देते हुए बाकायदा इस फैसले को माना और 30 जून तक लागू करने का उन्होंने हमसे समय मांगा, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। अब हम फिर दोबारा से 6 अगस्त से हड़ताल पर चले गए हैं। अलग अलग दौर की वार्ताओं में विभागीय मंत्री माननीय विपुल गोयल जी और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी जी के साथ भी 2 दौर की वार्ताएं हुई हैं। मंत्री जी और अन्य अधिकारियों के साथ अलग अलग दौर की लगभग 3 बार बातचीत हुई है। इन बातचीतों में सरकार 13 मई के वादे से पीछे हट गई है और अब हाल ही में 14 अगस्त को हमारे सामने सरकार द्वारा एक बहुत ही गैर कानूनी, गैर तार्किक एक सुझाव दिया गया कि जो सफाई कर्मचारी 55 साल से अधिक उम्र का हो जाएगा उसको पक्का कर दिया जाएगा। हमारा इस पर कहना था कि ये तो केवल सफाई कर्मचारियों को रेगुलर लेटर के नाम पर एक कागज़ देना हुआ। उन्होंने ताउम्र जो जनता की सेवा की, विभाग सरकार की सेवा की, उसको सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आप सभी हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं 2006 से पूरे देश में न्यू पेंशन स्कीम लागू है और उसके अंतर्गत सफाई कर्मचारियों से लेकर के ग्रुप D, C और B क्लास 1 तक के अधिकारियों को पेंशन के नाम पर कुछ नहीं मिलता है और ना ही उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे। तो उनका पक्का होना ना होना एक जैसा है, जिसको यूनियन ने सिरे से खारिज कर दिया था। और यूनियन आज भी सरकार से मांग करती है कि वो सफाई सीवर कर्मचारियों से किया हुआ वादा पूरा करे, उनको पक्का करे, ठेका ख़त्म करे और पक्की भर्ती करे। मंत्री महोदय इस फैसले को करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करें, वो आगे आएं और इस हड़ताल का पटाक्षेप करने में अपनी भूमिका अदा करें। क्योंकि लगभग 14 दिन से हरियाणा में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और गंदगी है, बदबू फैली है, आम जनता को परेशानी हो रही है। इस बीच में कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं
कि कुछ लोग सड़कों पर कूड़ा फेंकते नज़र आए। ये हमारी यूनियन के लोग नहीं हैं और मैं ये कहूँगा कि हमारे संगठन ने हमेशा जब भी आंदोलन किया है शांतिपूर्ण तरीके से किया है। हम जनता के साथ हैं, जनता के सेवक हैं और मुझे इसके लिए सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी तरीके का संकट आया है, सफाई कर्मचारियों ने ईमानदारी से अपने प्रदेश की जनता की सेवा की है। अगर मैं हाल ही में कोविड-19 के समय की बात करूं तो सफाई कर्मचारियों का काम सराहनीय था। सरकार ने कोरोना योद्धा का नाम दिया तो जनता ने उनको माला पहना करके स्वागत किया। सफाई कर्मचारी साथियों से मैं अपील करूंगा कि वो सब्र बना के रखें, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाएं और प्रदेश की देवतुल्य जनता से अपील करूंगा, तमाम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दलित संगठनों और धार्मिक संगठनों से, RWA से, सबसे जो न्याय पसंद लोग हैं उनसे अपील करूंगा कि वो एक बार सोचें, सरकार द्वारा क्या सफाई कर्मचारियों के साथ न्याय किया जा रहा है? जो सफाई कर्मचारी आज के दिन मांग कर रहे हैं पक्का होने की या ठेका ख़त्म करने की, पक्की भर्ती करने की, क्या वो न्याय संगत नहीं है? और सरकार ने 12 साल में अगर एक भी सफाई कर्मचारी पक्का किया है तो वो उसका नाम बता दे, पक्की भर्ती की है तो उसका नाम बता दे। हम जनता के बीच में इस बात का कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं कि हम अपने आंदोलन को वापस कर लेंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सरकार ने गरीब सफाई कर्मचारी, सीवर में काम करने वाले लोगों की हत्याएं की हैं, क्योंकि सीवर में सेफ्टी टैंक में मरने वाले लोग अक्सर बगैर सेफ्टी उपकरणों के मरते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार आए दिन मौतों का तमाशा देख रही है और गरीब सफाई कर्मचारियों को आर्थिक रूप से वेतन के रूप में जो तनख्वाह मिलती है वो कहीं 4-5 हज़ार रुपये, कहीं 7 हज़ार रुपये दी जा रही है, जो काफ़ी महंगाई के अनुपात में कम है। सफाई कर्मचारी बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अनपढ़ रह गए हैं और उनका सामाजिक रूप से विकास नहीं हो रहा है, वो सामाजिक प्रतिस्पर्धा में पछड़ गए हैं। इसलिए समाज इसमें हमारा सहयोग करे ताकि हम भी उनके साथ मिल करके देश और प्रदेश के उत्थान में, उन्नति में, प्रगति में अपना सहयोग दे सकें। मैं पुनः प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा वो आगे आए और प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को न्याय दें, उनकी मांगों को पूरा करें। प्रदेश की जनता जो पिछले दिनों से हड़ताल के कारण गंदगी से त्रस्त है, उस जनता को वो सुखद समाचार दें, गंदगी को समाप्त करवाने में अपना योगदान दें और प्रदेश के तमाम जन संगठन जो न्यायवादी हैं वो इन सफाई कर्मचारियों के साथ अपना सहयोग करें। धन्यवाद।